हाय, दिस इज सैयद गुलाम मेहदी शाह एंड यू आर वाचिंग मेहदीज़ एकेडमी। तो आज हम ईपीआई वैक्सीनेटर जो कि एसटीएस के ज़रिए सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से अनाउंस कर दी गई हैं वैक्सीनेटर्स की पोस्ट BPS 6 पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगी। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए, जॉब्स टेस्ट की प्रिपरेशन में हमारी बैच के लिए क्लासेस हैं चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, जिसको आप कह सकते हैं कि बच्चों की TB से कहा जा सकता है। तो चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जो है सीरियस मानी जाती है बच्चों में, इज़ आ सीरियस कंसर्न एज TB, और ये इसको फैलाने वाला जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। यहाँ पे जो एरो आपको नज़र आ रही है लैपटॉप की और मोबाइल की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो काज करता है चाइल्डहुड TB को। अब इसका प्राइमरी थ्रू द एयर, अब इसके रूट्स जो हैं वो एयर, विया एयर, ब्रीथ, कफ ऑफ द TB पेशेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन जान लिया कि कैसे, कौन काज करता है। अब कैसे काज होती है, तो ये डिजीज़ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जो है स्प्रेड होती है एयर से, ब्रेथ ऑफ द पेशेंट से, और कफ ऑफ द पेशेंट से। एंड चिल्ड्रन आर पार्टिकुलरली वनरेबल टू द TB। इसका मोस्टली क्योंकि ये चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है तो मोस्टली इसका असर जो है वो बच्चों पे ही होगा। द डिजीज़ इंटर्स द बॉडी थ्रू द लंग्स एंड कैन इफेक्ट अदर पार्ट्स एज वेल। ये डिजीज़ जो है बॉडी में लंग्स के थ्रू, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू भी हमारे पास अफेक्ट कर सकती है लंग्स, और इसी तरह से एक्सेप्ट फॉर द लंग्स, यानी कि सॉरी दिस हैज़ बीन रॉन्ग। द डिजीज़ इंटर्स द बॉडी थ्रू द लंग्स मीन्स के इंटर होती है डिजीज़ के पैथोजेंस, एंड कैन इफेक्ट अदर पार्ट्स एज वेल, और दूसरे पार्ट्स को भी असरअंदाज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर लंग्स के अलावा। सिम्टम्स इंक्लूड, इसके सिम्टम्स जो हैं फटीग है, फीवर है, रात को पसीना ज़्यादा आता है बच्चों को, और कफिंग अप विथ ब्लड के साथ। और इसको इंडिकेट करने के लिए, बच्चों में इसको पहचानने के लिए की इंडिकेटर जो चीज़ मानी जाती है वो है चिल्ड्रन में फेलियर होना टू गेन वेट, यानी कि बच्चे जो हैं एक्सपेक्टेड वेट नहीं गेन कर सकते, जो कि उनकी एज के बच्चे गेन करते हैं, लेकिन TB के पेशेंट नहीं गेन कर पाते। कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड पाल्मोनरी TB, अब इसके मीन्स के लंग्स की TB, उसके बाद अफेक्टिंग द इंटायर लंग एंड TB मेनिंजाइटिस, जो कि बोथ ऑफ विच कैन बी फेटल। ये दोनों टाइप्स हैं, पल्मोनरी TB एंड TB मेनिंजाइटिस। ये दोनों क्या हैं, फेटल यानी कि डेथ तक जो है वो लीड कर सकती हैं। Hence early detection and intervention through the programs like expanded program on immunization। अब इसी तरह से expanded program on immunization के तहत जो है इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनकी स्प्रेडिंग आउट को जो है वो रोक सकते हैं, और चिल्ड्रंस की ज़िंदगी जो है बचा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ट्यूबरक्लोसिस में हमने जाना कि ट्यूबरक्लोसिस को फैलाता कौन है, कैसे फैलती है, कौन से मीन्स के तरीके हैं, एयर, ब्रेथ, कफ ऑफ पेशेंट, TB पेशेंट, और उसके अलावा कौन से एरिया पे ये इफ़ेक्ट करेगी, कहाँ तक ये इफ़ेक्ट कर सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे, तो फटीग, फीवर, नाइट स्वेट्स एंड कफिंग एंड ब्लड इन सेवर केसेस। की इंडिकेटर इसका क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी एज के मुताबिक जो है वेट नहीं गेन कर पाता। कॉम्प्लिकेशंस इसमें दो तरह की हैं, एक मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन के लेयर्स तक, और दूसरा जो है पल्मोनरी TB। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस मानी जाती है। अब इससे प्रिवेंशन हम हासिल कर सकते हैं EPI के जैसे प्रोग्राम्स से, और इसका EPI की हेल्प लेके इसको स्प्रेड आउट, यानी कि स्प्रेड नहीं होने देना हमने, और चिल्ड्रंस की लाइफ जो है वो सेव करनी है। तो आज के इस TB के लेक्चर में इंशाल्लाह आई थिंक ये पोर्शन आपका कवर हो चुका होगा, और MCQs भी बहुत जल्द इस टॉपिक पे और अदर डिजीज़ पे भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।